परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम इस प्रकार से देखते हैं यीशु के बारे में। और जब यीशु पृथ्वी पर था, सेवकाई को कर रहा था, और बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी, और उसके उसके वचन के द्वारा, उसकी सामर्थ के काम के द्वारा जो वो कर रहा था, लोग देख के आश्चर्य कर रहे थे। और लोग इस बात करते थे, ये कौन है, इसके पास पे इतनी, ये कौन है, और इसके पास ये सामर्थ के काम और ये ज्ञान की बातें कहाँ से आ रही हैं। हालेलुया। और बाइबल उस पे भी हम इस प्रकार से देखते हैं मत्ती के पुस्तक में, और उसका 16 अध्याय उसका 13 पद से जब हम पढ़ते हैं, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पुस के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने उससे कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह और भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, पर तुम मुझसे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु के बारे में आज भी लोग अलग अलग प्रकार के सोच को रखते हैं, अलग प्रकार से बोलते हैं। यीशु ने यहाँ पे लोगों से पूछा, चलो से, लोग मुझे क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ कहते हैं ये एलिया है, कुछ कहते हैं ये हालेलुया यिर्मयाह है। लेकिन पतरस बहुत अच्छी बात को यीशु के बारे में कहता है। जो बात को वो कहता है वो परमेश्वर की ओर से उसके मन में जो डाली गई, वो कहता है, शमौन पतरस बात कहता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पहली बात मैं इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर सच में जीवित पुत्र, परमेश्वर जीवित है, वो परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जो हमें उद्धार देता है, जो हमें छुटकारे को देता है, जो हमारे जीवन में चंगाई को देता है। और यीशु के सिवा और कोई रास्ता नहीं है जो हमें वो जीवन की ओर लेके जाए। बाइबल इस बात को बताती है, यीशु ने कहा, द्वार मैं ही हूं। हालेलुया। तो यीशु द्वार, जब यीशु इस बात को कहता है, तो अगर हमें चाहिए हम उस पर विश्वास करें, हमें चाहिए हम उसके पास में आए और उसे कहें, यीशु आप मेरे जीवित, आप शमौन पतरस के समान में, और आप ये कह सकते हैं, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। उस पे विश्वास करें। आगे इस प्रकार से लिखा है 17 पद में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पतरस ने इस बड़ी समझदारी से और उस परमेश्वर की अगुवाई में जो परमेश्वर से सुना, उसने उस बात को कहा। हालेलुया। पतरस के जीवन को हम इस बात को देखते हैं कि पतरस ऐसा जन जब यीशु के पीछे गया, जरूर एक समय आया कि पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार को किया, लेकिन उसके बाद हम पतरस के जीवन को इस प्रकार से देखते हैं। हालेलुया। वो एक ऐसा प्रभावशाली सेवकाई को किया, है ना, और वो उसके द्वारा बहुत सी आत्माओं को उसने जीता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरी बात हम इस बात को देखते हैं, और वो यहाँ पे लिखा है 18 पद में हम देखते हैं, और वह लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक पर प्रबल ना होके। परमेश्वर पतरस के साथ में यीशु एक वायदे को करता है और कहता है, तू पतरस है, और मैं तुझ पर पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक पर प्रबल नहीं करेंगे। मतलब है, शैतान की कोई भी ताकत तुझ पर प्रबल नहीं होने पाएगी, तुझकी कोई भी युक्ति तुझ पर प्रबल नहीं होने पाएगी। यीशु उसके साथ कह रहा है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जबकि हम जानते हैं पतरस के नाम का अर्थ ही है चट्टान। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको ऐसे अद्भुत तरीके से उसको इस्तेमाल भी किया। परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य के साथ में उसको इस्तेमाल भी किया। हम उस वचन से, उसके यीशु के वचन को इस बात को देखते हैं। हालेलुया। जब देखते हैं उसने बहुत सी आत्माओं को जीता है, बहुत से लोग, यहाँ तक ऐसे लिखा है, पुस्तक में लिखा है, उसकी छाया से, उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे।
आज के दौर में, आज के समय में भी कलीसिया मसीह की है और कोई भी दुष्ट शक्ति कलीसिया के ऊपर हावी नहीं हो सकती। हो सकता है कई बार आप गिर जाएं, हो सकता है आप नीचे चले जाएं, लेकिन वहां गिरे नहीं रहेंगे। पतरस गिरा नहीं रहा, उन्होंने इनकार किया लेकिन वो गिरा नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर से खड़ा किया, परमेश्वर ने फिर से उसे उठाया सामर्थ के साथ में, और उसने प्रभावशाली सेवकाई को करके दिखाया, जिसके द्वारा हम सब उसके द्वारा उत्साहित होते हैं, जिसके द्वारा हम इस बात को देखते हैं, प्रभावित होते हैं। हालेलुया, 5000 लोग उसके संदेश में बचाए गए, 5000 लोग, 3000 लोग उसके द्वारा बचाए गए। इतनी बड़ी सेवकाई को उसने किया जिसकी परछाई के द्वारा लोग चंगे होते थे। अब कल्पना करें, अब सोचें, जिस व्यक्ति की परछाई के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं वो कितना अभिषेक जन है। अब प्रेरितों की पुस्तक उसका 1 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वह लिखा है 120 लोग के साथ में पत्थर बैठ के प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर की आत्मा वहां पे उतरा, वो सामर्थ से भर गया। मैं उत्साहित करना चाहता हूं आज के समय में भी इस बात के लिए, आज का चाहे कैसा भी माहौल क्यों ना हो, लेकिन मैं इस बात को उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर फिर से सामर्थ के साथ में खड़ा करके अपने लोगों को, कलीसिया को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। उन्होंने कहा, तू पतरस है और मैं तुझ पर अपने कलीसिया बनाऊंगा और अद्भुत के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, या शैतान की कोई भी चाल तुझ पर प्रबल ना होगी। तीसरी बात हम इस बात को देखते हैं, 19 पद में लिखा है, और मैं तुझ स्वर्ग के राज्य को जीत दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। एक बड़ा अधिकार, एक बड़ा अधिकार पतरस के पास में। जो कुछ पतरस प्रार्थना करेगा, परमेश्वर स्वर्ग से उसकी प्रार्थना को सुनेगा। जो कुछ पर पतरस प्रार्थना करेगा, और कहता है जो कुछ तू पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हालेलुया, वही अधिकार परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, वही अधिकार परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। हालेलुया, जो कुछ परमेश्वर का लिखा है मत्ती की पुस्तक उसका 18 पद में जब पढ़ते हैं, 18 से लेकर 20 तक पढ़ते हैं, वहां पे भी वो इसी बात को दोहराता है। हालेलुया, जो कुछ तू पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। और फिर नीचे कहता है, जो कुछ तुम एक मन होके प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक बड़ा अधिकार, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हम प्रभु के सम्मुख आ सकते हैं, हम हर बात के लिए उससे प्रार्थना कर सकते हैं, हम दुष्ट की क्रिया को बांध सकते हैं। हम किसी परेशानी में है, निराशा में है, हालेलुया, हम उसके पास में आ सकते हैं। वो हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यही पतरस के साथ में परमेश्वर ने वायदे को किया। आज मैं इस बात को उत्साहित करना चाहता हूं, हमारे और आपके लिए भी ये बात है। हालेलुया, ये तीन बातें जो परमेश्वर का वचन में बताई गई हैं वो हमारे लिए भी है। वो परमेश्वर इसके द्वारा हमें और हमारे और आपके जीवन को भी परमेश्वर अद्भुत तरीके से आशीष कर सकता है। हमें चाहिए हम विश्वास करें, हम चाहिए हम उसके पास में आए कि वो सच्चा और प्रेमी परमेश्वर है, वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया, पतरस के जीवन को देखते हैं, जैसे परमेश्वर ने पतरस के साथ में वायदे को किया, और सिर्फ ये पतरस के लिए नहीं है लेकिन हर एक जन के लिए है, हर एक यीशु परमेश्वर पे विश्वास करने वाले जन के लिए, हर एक सेवक के लिए परमेश्वर ने ये अधिकार को दिए हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। आमीन।